फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। इस कहानी के कथानक का आधार ही बाज और सांप के जीवन को बनाया है। बाज असीम आकाश को मापने का साहस रखता है, उसका जीवन स्वतंत्र प्रवृत्ति का है, जबकि सांप के जीवन का दायरा बहुत छोटा होता है। वह अपनी गुफा तक ही सीमित रहता है, उसे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। वह स्वस्थ है किंतु गुफा से बाहर नहीं जाना चाहता। वह आराम परस्त है। दूसरी ओर बाज घायल होने पर आकाश में उड़ना चाहता है। इस प्रकार लेखक बाज के माध्यम से वीरता और साहस के भाव को, सांप के माध्यम से कायरता और संकीर्णता के भाव को दर्शाना चाहता है। अगला क्वेश्चन सुनो भाई। घायल होने पर बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार स्पष्ट कीजिए। वास्तव में बाज बहुत ही बहादुर और स्वतंत्र ख्यालों वाला पक्षी है। उसे आकाश में लंबी लंबी ऊंची ऊंची उड़ानें भरकर जीवन में बहुत आनंद प्राप्त किया है। जब वह उड़ता हुआ घायल होकर सांप की बदबूदार गुफा में जा गिरा तो उसे वहाँ के वातावरण और सांप के जीवन को देखा तो उसे ऐसा लगा कि मेरा जीवन इसके जीवन से बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। मैं यदि मृत्यु के करीब भी हूँ तो भी इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जीवन को जी भरकर आनंदपूर्वक जिया है। अपने साहस और पराक्रम द्वारा आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने का प्रयास किया है, जबकि सांप अंधेरी गुफा में आलस्य में डूबा हुआ पड़ा है। अगला क्वेश्चन सुनोगे। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? निश्चित रूप से यह बाज घायल था और जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। फिर भी जीवन भर जिन चट्टानों से उसने आनंद प्राप्त किया था उन्हें वह भूलना नहीं चाहता था। इसलिए ऐसी दशा में उसे नील गगन में उड़ने की इच्छा बलवत्ती हो गई थी। वह नील गगन के विस्तार को दोबारा छू लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन सुनो भाई। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। उसे बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए वह उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण समझता था। वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच बहुत अंतर नहीं है। सब ने एक न एक दिन मरना है। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। किंतु जब उसने घायल होने पर बाज की उड़ने की तीव्र इच्छा को देखा तो उसके मन में विचार आया, कोई बात अवश्य है कि बाज घायल दशा में भी उड़ना चाहता है। फिर आकाश में ऐसा क्या है जिसके वियोग में वह इतना व्याकुल है? तब उसने भी आकाश में उड़ने का प्रयास किया। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वे बाज के साहसी, वीरता और स्वतंत्रता प्रिय रूप को सलाम करना चाहती थी। उनके मन में बाज के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना थी। वे बाज के जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरक के रूप में स्थापित करना चाहती थी। वे बाज के साहस और बलिदान से बहुत प्रभावित थी, उसके जीवन को अमर समझती थी। इस प्रकार लहरों ने बाज की वीरता, साहस और शौर्य को देखते हुए गीत गाया था। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? आंसर देखो भी। बाज सांप का शत्रु है, वह सांप को खा जाता है। जब सांप का शत्रु बाज घायल हो गया तो सांप का खुश होना स्वाभाविक है। उसे पता चल गया था कि बाज अब घायल है, वह उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए सांप बाज को घायल दशा में देखकर खुश हुआ होगा।